नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, लोक शिक्षण संचालनालय ने कुछ एक नोटिस जारी किया है। ये नोटिस जारी किया है जिला शिक्षा अधिकारी के लिए और संभागीय संयुक्त संचालक के लिए। तो इसमें इस नोटिस में क्या दिया हुआ है, इस बारे में पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं, आप समझ ही गए होंगे कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो वर्ग 2 का चल रहा है उससे संबंधित है। इसमें न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की फर्स्ट पेज पर बात की गई है और साथ ही साथ बहुत सारे निर्देश इसमें दिए गए हुए हैं जो अभ्यर्थियों के लिए जानना बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा की बात की गई है, वह बोली गई कि भाई 1 जनवरी 2024 इसके अकॉर्डिंग आपकी गणना की जाएगी कि आपकी मिनिमम आयु क्या है और मैक्सिमम आयु क्या है। ठीक है, तो इन्होंने दे रखा है जैसे पुरुष आवेदक है अनारक्षित वर्ग के, मतलब जनरल कैटेगरी के, उनकी आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। मतलब 1/1/1984 को जन्म हुआ व्यक्ति। ठीक है, यदि 1/1/1984 के पहले व्यक्ति का जन्म हुआ है, इसका मतलब उसकी आयु 40 वर्ष से ज्यादा है, तब उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा। इसी प्रकार महिला आवेदक की जो आयु सीमा निर्धारित की थी उन्होंने 45 वर्ष। इसके बाद जो मध्य प्रदेश शासन के निगम मंडल स्वशासी संस्था सैनिक वगैरह जो हैं, इनकी आयु सीमा भी इन्होंने 45 वर्ष निर्धारित की थी। और इसी प्रकार जो आरक्षित वर्ग जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनके लिए भी 45 वर्ष इन्होंने आयु सीमा निर्धारित की हुई थी। तो इन्होंने प्रॉपर डेट वाइज दे रखा कि अधिकतम आयु की गणना किस प्रकार की जाएगी। साथ ही कॉलम आप देख पा रहे होंगे अतिथि शिक्षक, अतिथि शिक्षकों के लिए आयु में विशेष छूट दी गई थी, तो उसकी आयु सीमा भी यहाँ पर लिखी हुई है। 54 ईयर्स तक अतिथि शिक्षक एलिजिबल थे फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो आयु सीमा के संबंध में, मतलब जो आयु आपकी मानी जाएगी वो आपकी 10th या 12th की मार्कशीट में लिखी होना चाहिए, उसी आयु को भाई ये लोग मानेंगे। ठीक है, इसके बाद जो शैक्षणिक योग्यता है आपकी, उसकी अंक सूची, सबसे बड़ा बदलाव इन्होंने ये किया कि 2024-25 जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, 2024-25 सत्र में यदि आपका ग्रेजुएशन बीएड वगैरह कंप्लीट हो गया है, तब तो आप एलिजिबल रहोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बार बार इनको नियम बदलने की आदत हो गई है। जैसे इन्होंने अभी गेस्ट फैकल्टी में किया, फॉर्म भरवाते समय कुछ और डेट दी, और अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये बोल रहे हैं कि भाई 30 अप्रैल 2025 तक यदि आपके पास 200 दिवस और तीन सत्र आपके पूरे हो रहे हैं, तब भी आप एलिजिबल रहोगे। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी नुकसान हो चुका है। और अभी एक अभ्यर्थी ने कोर्ट में याचिका भी दायर की है जिसमें उसको होल्ड पर रखा गया है। बात कर लेते हैं एक और नियम इसमें कि जो आपकी जो बीएड है वो एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान की ही होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखने वाला पॉइंट एक ये है अतिथि शिक्षक। वही बात है, अप्रैल 2025 तक जो शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2025 तक आपका चला है, यदि अभी तब तक भी आपके 3 सत्र एवं 200 दिवस कार्य दिवस आपके पूरे हो गए, तो आपको अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आपको अपना अनुभव प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। इसके अलावा एक पॉइंट ये है अपना, जूम करके मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने लिख रखा है कि अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अपने आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों की 100 प्रमाणित छाया प्रतियों के भी 2 सेट आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे। ठीक है ना। एक और इनका नोटिस आया है, उसमें उन्होंने बोला है कि 3 सेट के साथ आपको वहां पर उपस्थित होना है। यहाँ पर भी यहाँ लाइन लिखी है कि 100 प्रमाणित छाया प्रतियों की 3 सेट आपको वहां पर लेकर जाने हैं। एक सेट आपका जिला एवं दूसरा सेट संयुक्त संचालक कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, तो आपको 3 सेट, आप तो 5-6 सेट बनाकर ले जाना, फिर वहां पर जितनी भी जरूरत पड़ेगी, इससे आपको क्या परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा देखने वाले पॉइंट तो सारे यही है। और इसके अलावा रिजेक्शन के इन्होंने रीजन दे रखे हैं कि जैसे आयु कम होना, आयु अधिक होना, आयु संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाना, पात्रता परीक्षा में कोई और विषय चयन परीक्षा में वैसे संभव नहीं है, वैसे फिर भी यदि कोई ऐसी कंडीशन है तो उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करना, ये सारे रीजन मैं अपने पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूं आपको, वही सारे इन्होंने रीजन अभी भी दे रखे हैं, इसमें देखने जैसा कुछ नहीं है। बाकी ये पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड कर दूंगा, एक बार आप इस पीडीएफ को प्रॉपर आप एक बार पढ़ लेना और इसके जो नियम इसमें दिए हुए हैं वह समझ लेना। साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अंतिम तिथि के पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना, जिससे आप चयन प्रक्रिया से बाहर ना हो पाए। धन्यवाद।